मैं आज बहुत दुखी दिल से बहुत ही तकलीफ महसूस कर रहा हूं। लोकसभा में और राज्यसभा में बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे आदमी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन धुबड़ी के बारे में जो उन्होंने मिनी बांग्लादेश कहा, मैं 15 साल वहां एमपी था, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं इसके प्रोटेस्ट में ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूं कि उनको आसाम के बारे में कुछ नहीं मालूम, आसाम के भूगोल के बारे में कुछ नहीं मालूम, ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं मालूम। धुबड़ी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आसाम की सिक्योरिटी का मामला धुबड़ी के साथ रिलेटेड है। वो अगर इतने वो हैं तो उनको जाके पहले रिसर्च करना चाहिए था। पढ़े लिखे आदमी है उनके पास, मुझे इनसे मुझसे इस सबके शर्म आ रही है तो उनके जैसा पढ़ा लिखा आदमी, इतना हाईली क्वालिफाइड, वो इतनी बड़ी हल्की बात कर सकता है। सारे धुबड़ी वालों की आपने बेइज्जती कर दी, आसाम वालों की बेइज्जती कर दी। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और प्रोटेस्ट करता हूं कि वो अपने जबान को, अपने बयान को वापस ले। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आसाम के लोगों को और धुबड़ी के लोगों को इससे दिली तकलीफ हुई है। वो हमारे लिए ये बताएं कि बीजेपी ने हमारे आसाम के लिए और खास करके वहां आपकी दो मरतबा 3 मरतबा से हुकूमत है, दिल्ली में आपकी 3 मरतबा से हुकूमत है, तो आपने धुबड़ी वालों के लिए क्या किया? क्या एजुकेशन के लिए आपने कुछ किया? उनके जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये बांग्लादेशी लोग हैं। अगर ये बांग्लादेशी लोग हैं तो इतने सालों से ये किस तरीके से वोट देते चले आ रहे हैं कि आप लोगों का कसूर नहीं है? और अगर बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं तो इसमें सिक्योरिटी का लैप्स जो है वो किसका है? आपकी सिक्योरिटी फोर्स कहाँ है? आपके बॉर्डर फोर्स कहाँ है? आपके आर्मी कहाँ है? आपके ये सब चीजें कहाँ है? सब फेलियर है इंटेलिजेंस। इसलिए मैं इसको उनसे बहुत अदब से दरखास्त करूंगा कि आप अपनी बात से वापस लीजिए। आप अपनी बात को के मिनी बांग्लादेश के अपने पूरे हिंदुस्तान के, आसाम के और धुबड़ी के लोगों का और धुबड़ी के गरीबों की आपने बेइज्जती की है। मुझे अफसोस है, सुधांशु त्रिवेदी जी ने 4-5 दिन से बक रहे हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में बोल रहे हैं। रकीबुल हुसैन साहब कहाँ हैं? उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों वो इसका जवाब नहीं देते? क्यों उनको चैलेंज नहीं करते? इसलिए सारे धुबड़ी वालों से मेरी दरखास्त है कि वो इस फर्क को देखे। आज अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो हंगामा हो चुका होता, बहुत कुछ प्रोटेस्ट हो चुका होता। आखिर में सुधांशु त्रिवेदी जी से कहना चाहता हूं कि वो अपनी गलती को मान ले और पूरे आसाम वाले और धुबड़ी वालों से माफी मांगे। इसी तरीके से मैं रकीबुल हुसैन साहब से कहना चाहूंगा कि वो अपने सर को झुका के, हाथ जोड़ के धुबड़ी के एक एक वोटर से इस बात की माफी मांगे कि पूरे धुबड़ी वालों की बेइज्जती हुई और रकीबुल हुसैन साहब खामोश बैठे थे। इस दिन के लिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। जय हिंद, जय आसाम।